अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायकों की दुनिया। बहुत ही शानदार और खुशबूदार बीफ यखनी पुलाव रेडी हो चुका है। गोश्त बहुत ही अच्छे से गल चुका है और चावल का एक एक दाना बहुत फ्लेवरफुल और जूसी है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं आज की इस सुपर इजी और सुपर टेस्टी रेसिपी की तरफ। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने 3 पाव यानी 750 ग्राम्स बीफ लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसमें बोनलेस भी है और हड्डी वाला गोश्त भी शामिल है। सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे, तो इसके लिए गोश्त को प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसके साथ हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे जो इस तरह से हैं। एक मीडियम साइज की प्याज जिसको मोटा मोटा काट लिया है, 2 हरी मिर्चें जिनको हाफ कट कर लिया है, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा और 6-7 जवे लहसुन के। इनको हम प्रेशर कुकर में गोश्त के साथ डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 3 से 4 छोटे साइज के तेज पत्ते, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायचियाँ, बादियान का आधा फूल, साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून, सफ़ेद जीरा 1 टीस्पून और 4 लौंग डाल देंगे। अब हम इसमें चावलों की मुनासबत से 1.5 लीटर पानी डाल देंगे। क्योंकि ये यखनी पुलाव है तो चावल इसमें यखनी में ही तैयार होंगे, तो हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त भी आसानी से गल जाए और चावलों के लिए भी यखनी तैयार हो जाए। अब हम इसको ढक्कन लगाएंगे और विसल चलने के बाद 20 से 25 मिनट तक के लिए पकने देंगे। गोश्त को हमने 90% तक गला लेना है। आप अपने एरिया के मुताबिक विसल का टाइम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं, स्टीम को मैंने निकाल दिया है। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं कि ये कितना टेंडर हुआ है। गोश्त गल चुका है, हमें इतना ही चाहिए। अब मैं बोटियों को निकाल लूंगी और यखनी को छान लूंगी। यखनी को छानने के बाद हम एक पतीले में आधा कप घी लेंगे, क्योंकि हम ये पुलाव घी में बना रहे हैं। घी में पुलाव ज़्यादा टेस्टफुल बनता है। अगर आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। घी को हल्का सा गर्म होने देंगे, फिर हम उसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे जो इस तरह से हैं। साबुत सफ़ेद जीरा 1 टेबलस्पून, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 तेज़पात। इनको हम घी में डाल लेंगे और 30 सेकंड्स के लिए क्रैकल होने देंगे। क्योंकि हमने यखनी में भी साबुत मसाले ऐड किए हैं तो अभी इस वक्त हम इतने ही डाल लेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ टी स्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर डाला है। अगर आप चाहें तो साबुत इलायचियाँ भी डाल सकते हैं। साबुत इलायचियाँ डालनी हो तो आप 3 से 4 डाल लीजिए। साबुत मसालों को 30 सेकंड्स तक क्रैकल करने के बाद हम इसमें स्लाइसिस में कटी हुई प्याज डाल देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज लेकर उनको स्लाइसिस में काट लिया था। प्याज को हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। प्याज गोल्डन हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज गोल्डन हो चुकी है, बस हमें यही कलर चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि लहसुन और अदरक की रॉ स्मेल खत्म हो जाए। लहसुन और अदरक को 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें 2 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें गोश्त को डाल देंगे जिसको हमने गला के रखा है। गोश्त को मसाले के साथ 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। टमाटर डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और टमाटरों का पानी भी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को डालने से पहले हम फ्लेम को लो कर लेंगे और मिक्स करने के बाद दोबारा से मीडियम हाई कर देंगे ताकि दही कड़ल ना हो। अब हम गोश्त को इतनी देर भूनेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए।
दही का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। चावलों से 1.5 गुना यखनी हम इसमें डालेंगे। 750 ग्राम चावल हैं जिनको आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। अगर आपने चावलों को भिगोया ना हो तो फिर डबल पानी डालिएगा। अब इसको कवर करेंगे और बॉयल होने देंगे। यखनी बॉयल होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावलों में बार बार चम्मच नहीं चलाना क्योंकि इससे चावल टूट जाते हैं। अब हम कवर किए बगैर चावलों को पकने देंगे। चावल पकना शुरू हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। चावलों का पानी खुश्क हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। सब्ज़ मिर्चों को मैंने दरमियान में से कट कर लिया है। अब हम इसको कवर करेंगे और हल्की आंच पर 12 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं तो आइए देखते हैं। बहुत ही शानदार और खुशबूदार बीफ यखनी पुलाव रेडी हो चुका है। आप एक बार इस तरीके से बीफ यखनी पुलाव ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। गोश्त बहुत ही अच्छे से गल चुका है और चावल का एक एक दाना बहुत फ्लेवरफुल और जूसी है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। अगर आप चाहें तो बीफ की जगह मटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, कहीं कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? आई होप यकीनन पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएं। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।